दिल यानी कल्ब, दिल को कल्ब भी कहते हैं। बच्चों हमारे जिस्म में, हमारे पूरे जिस्म में खून होता है। जब हम सांस लेते हैं ना बच्चों, तब वो हवा यानी जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है और फिर खून उस हवा को खून पूरे जिस्म में पहुंचाने का फ़ेल यानी काम अंजाम देता है। उसके बाद बच्चों हम जो ग़िज़ा खाते हैं तो उस ग़िज़ा के हज़म होने के बाद उसे भी जिस्म के हर खुलिये तक पहुंचाने का काम खून ही करता है। इसलिए बच्चों जिस्म में फैली हुई खून की नालियों में खून को हरकत देते रहना ज़रूरी है। और ये हरकत देने का काम कौन करता है? वो करता है हमारा दिल, यानी हमारा दिल जो है वो हरकत देते रहने का काम करता है। और बच्चों हमारा दिल जो है वो जिस्म का एक अहम अंदरूनी अज़ू है और वो जो है कहाँ पे है? सीने के खाने में बीचों बीच। ठीक है बच्चों, हमारा दिल यानी सीने के खाने में बीचों बीच है, लेकिन किसी कदर यानी थोड़ा सी बाएं जानिब है। और दिल बच्चों हमारी मुट्ठी यानी जब हम ऐसी मुट्ठी बनाती हैं तो हमारी मुट्ठी से किसी कदर बड़ा होता है। और दिल की दीवारें जो है बच्चों वो लचकदार होती है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए नया लफ्ज़ आया है दिल का सिकुड़ना। तो बच्चों दिल का सिकुड़ने से क्या मतलब है? दिल की जसामत कम होना, यानी जब हमारे दिल की जसामत कम होती है यानी उस वक्त हमारा दिल सिकुड़ता है। फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है बच्चों दिल का फैलना, यानी हमारी दिल की जसामत का अपनी असल पर आना। बच्चों हमारे जिस्म में यानी हमारे दिल में जो है दिल का सिकुड़ना और फैलना, यानी हमारे दिल का सिकुड़ना और फैलना जो है बच्चों वो तरतीब के साथ एक के बाद एक बगैर रुके होता रहता है। बच्चों जैसे ही हमारा दिल सिकुड़ता है तो उस वक्त हमारे दिल में जो मौजूद खून होता है वो खून की नालियों में ढकेला जाता है। अगले हर सुकड़ाव के वक्त बच्चों ऐसे ही होता है, हर सुकड़ाव के वक्त खून आगे ही आगे ढकेला जाता है और दिल के हर सुकड़ाव को दिल की धड़कन कहते हैं। बच्चों जब हम अपनी हथेली सीने के दरमियान लेकिन थोड़ा सी अगर बाएं जानिब रखेंगे तो हमें दिल की धड़कन महसूस होती है। इसी तरह बच्चों कलाई पर, हमारी जो कलाई होती है तो कलाई पर जिल्द, हमारी जिल्द के बिल्कुल करीब से जाने वाली जो खून की नाली होती है, अगर हम वहाँ उंगली रखेंगे तब भी हमें ये धड़कन महसूस होगी और इसी को नब्ज़ की हरकत कहते हैं। यानी डॉक्टर यहाँ पर ही खून की यानी ये खून की नाली पे उंगली रखकर ही नब्ज़ की हरकत महसूस करते हैं। फेफड़े, बच्चों जब हम सांस लेते हैं तब नाक के रास्ते से हवा हमारे जिस्म में दाखिल होती है और वो जिस अंदरूनी अज़ू के ज़रिए पहुंचाई जाती हैं इन्हें फेफड़े कहते हैं। यानी हमारी हवा फेफड़ों के ज़रिए जिस्म के अंदरूनी अज़ू तक पहुंचाई जाती है। बच्चों देखिए हमें 2 फेफड़े होते हैं और फेफड़े भी कहाँ होते हैं बच्चों? फेफड़े भी सीने के खाने में होते हैं। बच्चों इनमें एक दाएं जानिब और दूसरा बाएं जानिब होता है। देखिए ये हमारा सीने का खाना है और सीने के खाने में बच्चों देखिए 2 फेफड़े हैं जो लगातार क्या हो रहे हैं? फूल रहे हैं और फिर सिकुड़ रहे हैं ना। तो ये जो है हमारे 2 फेफड़े हैं। तो बच्चों एक फेफड़ा दाएं जानिब होता है और एक बाएं जानिब, और दोनों फेफड़ों के दरमियान थोड़ा सा बाएं जानिब दिल होता है। बच्चों देखिए बीच में दिल है वो भी धड़क रहा है दोनों फेफड़ों के बीच, और बाएं फेफड़े में थोड़ा सा खला यानी खाली जगह होती है जहाँ पे बच्चों हमारा दिल होता है, और दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से किसी कदर बड़ा होता है। बच्चों जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ अंदर ली हुई हवा फेफड़े तक पहुंचाने के लिए एक नली जैसा अंदरूनी अज़ू होता है, इसे सांस की नाली कहते हैं। देखिए बच्चों ये सांस की नाली आपको नज़र आ रही होगी।
सांस की नाली आगे जाकर बच्चों 2 शाखों में तकसीम हो जाती है। इन शाखों को शॉप कहते हैं। बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़े थोड़े फैलते हैं, इसीलिए सीना भी हमारा फूलता है। यानी बोलते हैं ना हम कि अरे सांस लेने पर सीना फूल रहा है, तो वो क्यों? क्योंकि हमारे फेफड़े थोड़े फैलते हैं, इसीलिए सीना भी फूलता है। बच्चों, ये जो हमारा दिल और फेफड़े हैं, उनका काम एक दूसरे पर मुनहसर होता है और ये दोनों ही आज़ा अहम होते हैं और ये दोनों ही आज़ा सीने के खाने में फसलियों के पिंजरे में होते हैं, इसीलिए ये महफूज रहते हैं। बच्चों, उसके बाद आता है हमारा दिमाग। बच्चों, हमारा जो दिमाग है वो हमारा दिमाग सर के खाने में मौजूद होता है। हमारा दिमाग बेहद अहम अंदरूनी अज़ू है। ठीक है, सर के खाने में मौजूद जो हमारा दिमाग है बच्चों, वो बेहद अहम अंदरूनी अज़ू है। हमारी तमाम हरकत वो सकनात पर दिमाग का काबू रहता है, यानी गुस्सा आना, खुश होना, गमज़दा होना जैसे तमाम जज्बात का एहसास बच्चों हमें दिमाग में होता है। इसीलिए बच्चों, जो हिस्सी आज़ा के ज़रिए जो हमें मालूमात की वजाहत होती है वो भी हमें दिमाग से मिलती है। यानी और बच्चों, जो हम याद करते हैं ना नज़म या दुआ, तो वो सारे ही तो उस जो हम नज़म याद करते हैं या सबक सवाल जवाब याद करते हैं वो हमारे दिमाग में बच्चों नक्श हो जाती हैं, इसीलिए वो हमारे जहन में रहते हैं। तो दिमाग के इस फ़ेल यानी इस काम को याददाश्त कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, दिमाग अगर ज़ख्मी हो तो इंसान मुस्तकिल तौर पर अपाहिज हो सकता है या इसकी मौत का अंदेशा होता है, इसीलिए दिमाग की मुकम्मल हिफाजत ज़रूरी है। यही वजह है बच्चों कि कुदरत ने दिमाग पर खोपड़ी का गिलाफ चढ़ाया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों इसीलिए कहा जाता है ना कि जब भी आप जो है मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाएं उस वक्त क्या पहनना चाहिए बच्चों? हेलमेट पहनना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। तो बच्चों, ये थे हमारे सारे अंदरूनी आज़ा जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं।